हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी एंड यू वाचिंग माय चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी डोमिनेंस के ऊपर कि कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, आप कहीं भी ले लो, आपने हमेशा देखा होगा कि एक ही शख्स होता है जो पावर में होता है, ठीक है। एक ही शख्स की चलती है, एक ही शख्स डोमिनेंस होता है, मतलब डोमिनेंट एक ही शख्स आपको मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग डोमिनेंस पावर में होते हैं और खुद की उनकी चलती है। तो आज आपको मैं कुछ 4 चीज़ें बताऊँगी, ठीक है, जो आप फॉलो करेंगे तो आप डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ है इमोशंस। देखो, इस दुनिया में जिसने भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया, होल्ड कर लिया, उसने जीत लिया जग, उसने दुनिया जीत ली। इंसान तो बहुत दूर की बात है, उसने दुनिया जीत ली। अभी होता क्या है कि मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको इमोशनलेस हो जाना चाहिए कि सामने वाला मर रहा है, कट रहा है और रो रहा है और आपको आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपको बात कर रही हूँ अपना इमोशन, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अपने इमोशन ट्रिगर के ऊपर, पर्सनल, आपको पर्सनल जाने के। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, या आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, या आपके ओपिनियन के विरुद्ध है, या आपके बिलीफ सिस्टम के विरुद्ध है, या आपकी कोई भी आपके विरुद्ध है, वो पर्सनल आपके विरुद्ध है, और आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, आपको आपको एज अ कंपटीशन साउंड नहीं करना है आपको कभी भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इमोशन जो होता है ना, ठीक है, वो ट्रिगर होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो लोगों के ओपिनियन है ना, वो ओपिनियन है, उनके खुद के बिलीफ सिस्टम, उनका एक्सपीरियंस होगा, कुछ रहा होगा, या उन्होंने कुछ देखा होगा, सुना होगा, कुछ भी किया होगा, वो उनका ओपिनियन है, वो फैक्ट नहीं है। आप जिस दिन ये समझ जाओगे कि उनका ओपिनियन है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो फैक्ट नहीं है, तो आप इमोशनल ट्रिगर होना बंद हो जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना इमोशन का जो ट्रिगर है कि भाई तुरंत ऑन हो जाता है, वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। डोमिनेंस तब आएगा जब इंसान रिएक्शन लेस होता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिएक्शन लेस, तो वो सब बंदा सबसे डोमिनेंट होता है, हर जगह पे डोमिनेंट आपको मिलेगा वो। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। कॉन्फिडेंस मतलब आप जहाँ रहो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इधर आप आप मर रहे हो, आप कोई भी सिचुएशन में हो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो, खड्डे में हो, फिर कहीं भी हो, आपका जो इमोशन है वो इधर होना चाहिए हमेशा, पीक पर इमोशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी जो देखो, जो भी आपको आपको लगेगा ना कि पावर में सबसे पहले पावर जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लोगों को ही मिल, मतलब उनके नसीब वही वही हैंडल करेंगे। पावर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इमोशन है पावर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो हैंडल करने के लिए इंसान खुद में उसको उतना कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। अभी मान लो आपको आपकी कैपेसिटी, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास हो, अब आपकी आपका आप इतने ग्लास और पानी भर रहे हो आप इसमें, ठीक है, तो वो ग्लास की कैपेसिटी हो गई है, लिमिट हो गई है। अब उसमें मैं आपको बाल्टी भर के पानी डालूंगी तो वो बह जाएगा। तो इंसान का जितना कैपेबिलिटी होता है, जितना वो स्ट्रांग होता है, जितना कॉन्फिडेंस होता है, उतना ही वो डोमिनेंस हैंडल कर सकता है, वो डोमिनेंट बन सकता है उतना, कि वो पावर पावर में होने के लिए खुद पहले पावरफुल होना ज़रूरी होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। कॉन्फिडेंस इधर होना चाहिए हमेशा, कहीं भी कुछ भी हो जाए इधर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब इंसान को जब खुद पे आता है ना विश्वास कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम को हमारा ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन है, वो इमोशनली ट्रिगर नहीं हो रहे, तो वो उनका ऑटोमेटिक उनका कॉन्फिडेंस इधर आता है। ये बैक तो एक के बाद एक चीज़ें हैं ये जो इंसान को मजबूत बनाती है। तो कॉन्फिडेंस इधर होना चाहिए आपका। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप को प्रायोरिटीज़ दो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, मैंने आगे भी ये वीडियोस में ये चीज़ कही है कि अपनी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दो। ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, सक्सेसफुल होने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, प्रायोरिटीज़। फॉर एग्जांपल, मैं अभी कुछ कर रही हूँ, मैं मीटिंग कर रही हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, ठीक है, और मुझे मैसेजेस आ रहे, कॉल्स आ रहे, और मैं अपनी मीटिंग छोड़ के मैं उधर कॉल में लगी हुई हूँ, तो वो मैं पावर में कभी नहीं आने वाली वो जगह पे, मैं वो जगह पे पावर में कभी नहीं आ पाऊंगी। लेकिन द मोमेंट आई गेव इम्पोर्टेंस टू माई प्रायोरिटी, यानी कि मेरी मीटिंग खत्म होगी उसके बाद होगी बात, मेरा ये काम खत्म होगा उसके बाद होगी बात। जब इंसान का ये एटीट्यूड आता है, जब इंसान ये चीज़ खुद के अंदर यहाँ फिट करता है ना कि भाई मेरा ये ख़त्म होगा तब होगा कुछ और सामने वाले का,
तो वो बंदा होता है पावर में। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि सामने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं देना, लेकिन जो बंदा आपको इम्पोर्टेंस देता होगा ना, वो आपकी, और ये चीज़ को मैं आपको लिख के देती हूँ, ये चीज़ को कोई नेगेटिव नहीं काउंट करेगा कभी भी, देख लेना आप करके। क्योंकि जो बंदा आपके काम को इम्पोर्टेंस देता है कि भाई इसका काम है ये, ठीक है, तो वो चीज़ समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। और जो नहीं समझता, अंडरस्टैंड करता है, तो उसको टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अपने आप को प्रायोरिटीज़ दो, मतलब अपनी चीज़ देखो। नहीं समझ, अभी मैं ये मैं वीडियो कर रही हूँ, ठीक है, अभी मुझे लाखों जहान के कॉल्स आ जाएंगे, मैं नहीं उठाने वाली, मैं ना रिप्लाई दूंगी ना कुछ करूँगी। क्यों? मेरा काम इंपॉर्टेंट रखता है, मैं ये इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी चीज़ों की, आप अपने आप की कदर करोगे, आप अपनी आप को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो लोग देंगे, उनको नज़र आएगा भाई ये कुछ कर रही है, ये कुछ है, इनका कुछ है, तो उसको देखो इम्पोर्टेंस। डोमिनेंट जो होता है ना, डोमिनेंट बंदा या डोमिनेंट बंदी, वो आपको हमेशा उसको, उसकी चीज़ों की उसको इम्पोर्टेंस होगी। जब मैं खुद की चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही तो दूसरे क्या ही देंगे? क्या मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ किसी और से कि वो मेरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे, जब मैं खुद ही नहीं दे रही हूँ? तो अपने आप को प्रायोरिटीज़ दो, अपने आप पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी चीज़ों पर फोकस करो, ठीक है। और जो लोग इस चीज़ की इज्जत करेंगे ना, जो लोग वो लोग समझेंगे भी ये चीज़ को। और जो नहीं समझते, और वो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सब इसकी इम्पोर्टेंस, मतलब सब लोग है ना, जो लोग उनकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो उनकी इज्जत होती है। मैंने हमेशा देखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई इसको इगोइस्टिक में काउंट किया जाएगा, सेल्फिशनेस में काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो, अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करो। आप जो कर रहे हो ना, उसकी इज्जत करो, ठीक है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, मैंने बहुत चीज़ों में देखा है कि जहाँ जो काम करना होता है वो छोड़ के दूसरी चीज़ें करते हैं लोग, तो वो नहीं देखते कभी सक्सेस, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो। ये रही तीसरी चीज़ जो मैंने समझाई आपको, कि अपनी प्रायोरिटाइज सेट कर दो। मेरे लिए काम मतलब काम, आप काम कर रहे हो तो काम करो सिर्फ खाली। फिर लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, कि डोंट चेंज योर कोर। आपका जो कोर है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर सच बोल रहे हो, ठीक है, आपकी क्वालिटी है वो सच बोलने की, तो कोई बंदे को अगर कुछ हजम नहीं हो रहा, ठीक है, कि कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा आपकी सच्चाई, तो झूठ बोलना नहीं शुरू करना है। अपने प्रोटोकॉल्स ऊपर रखने हमेशा। हाँ, पॉजिटिव चीज़ को सिखा रहा है भाई, क्या मान लो कोई अगर बोले किसी को बस सिगरेट पीना नहीं चाहिए, सिगरेट छोड़ दो, ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ है, उसको अडॉप्ट करो। लेकिन कोर नेचर, आपकी जो क्वालिटीज़ है, आप में जो अच्छाइयाँ हैं, उसको मत बदलो किसी के लिए, उसको मत बदलो। डोमिनेंट, वही बंदा डोमिनेंट जो अपने प्रोटोकॉल्स पे रहता है ना भाई, कि मेरा ये ऐसा ही है, तो वो बंदा बहुत डोमिनेंट होता है। वो अच्छी चीज़ है, वो उसको मैं अच्छी चीज़ समझती हूँ, कि अच्छाई में तब्दीली लाओ, कि नेगेटिविटी में तब्दीली मत लाओ। कि मतलब उसने ये बोला ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं, किसी के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, किसी के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। वेज खाता है नॉनवेज छोड़ देंगे, नॉनवेज खाता है वेज छोड़ देंगे, वो कुछ नहीं करना है। अपने अपनी अच्छाई पे फोकस करो। आपको अगर पता है भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं वफादार हूँ, सामने वाले की वजह से अपनी क्वालिटीज़ को नहीं कभी छोड़ना है, चेंज नहीं होना है अपने आप को। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है कि स्लिम होंगे, जिम जाना शुरू कर देंगे, ये करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब करने, किसी और के लिए मत बदलो, अपने लिए बदलो। अगर तुम आपको बदलना भी हो तो अपने लिए बदलो, किसी और के लिए मत बदलो। और बदल भी रहे हो तो अच्छी चीज़ों में बदलो। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर अच्छी चीज़ देख रहे हो आप किसी के अंदर कि भाई ये तो चेंज होना चाहिए, अच्छा चेंज, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी ये हद तक नहीं होना चाहिए सामने वाले को ये पसंद नहीं आ रहा है, अभी हम ये बदल देते, नहीं। अच्छाई को हमेशा ऑलवेज इंपॉर्टेंस दो, कि अच्छी चीज़ कोई सिखा रहा है, अच्छी किसी की संगत में अच्छी चीज़ें आ रही है, तो यू कैन चेंज। आप पॉजिटिव चेंज करो, पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये। तो ये जो मैंने 4 चीज़ बताई है, ये आप अगर शुरू करोगे या आप इस पर काम करोगे, तो आपको फील होगा डोमिनेंस, आप पावर में आओगे। मैं ऐसा नहीं सिखा रही आपको कि मतलब सामने वाला, मतलब ये चीज़ें देखो क्या होता है पता है, हर इंसान जो होता है ना, हर इंसान, ठीक है, ये पूरा देखोगे आप, ये पूरी साइकोलॉजी चल रही है। आप, मैंने जितना स्टडी किया, जितना मैंने जाना, ये पूरी जो चीज़ें हो रही है ना, सब साइकोलॉजी बेस पे हो रही है, कि एक इंसान की सुनवाई हो रही है और एक इंसान उसको फॉलो कर रहा है। ऐसा तो क्या है, दोनों जने सेम ह्यूमन बींग है, तो मतलब एक कुछ डिफरेंट कर रहा है, तो वो जो एक डिफरेंट कर रहा है ना, वो ये 4 चीज़ें फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप ये 4 चीज़ें फॉलो करिएगा, ठीक है, और अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें, और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश,
ठीक है, और अच्छी चीज़ें चेंज करो, ना कि नेगेटिव में आओ, ठीक है।